Hello, students. Today we read out the poem The Tale of Custard the Dragon by Frederick Ogden Nash. Frederick Ogden Nash was an American famous poet and he was famous for his light verse. He was known as the producer of humorous poetry. बहुत हंसी मजाक वाली वो पोइट्रीज लिखते हैं. He received Sarah Joseph Hale Award in 1964, and this one is also a humorous poem. Ogden Nash has written a poem about a little girl Belinda who owns many pets. बहुत सारे पेट हैं बेलिंडा के पास और उसके पास है अ ब्लैक किटन जिसका नाम है इंक, एक ग्रे माउस है और उसका नाम है ब्लिंक, येलो डॉग है बेलिंडा के पास जिसका नाम मस्टर्ड है और एक कावर्ड सा डरपोक सा एक ड्रैगन है उसके पास जिसका नाम है कस्टर्ड. द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड एवरी कैरेक्टर टू बी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन हु इज अ कावर्ड. घर में सभी पेट बहुत ब्रेव हैं लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत कावर्ड है, डरपोक है. बट द होल सिचुएशन चेंज व्हेन अ पायरेट अटैक्ड ब्लिंडाज हाउस. जब एक डाकू ब्लिंडा के घर पे अटैक करता है तो सारी सिचुएशन कैसे क्या सामने आती है, कैसे बदलाव होता है. नो वन एल्स हैड द गट्स टू फेस हिम. सभी भाग जाते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं सभी अपने होल्स में. इट वॉज द ड्रैगन दैट किल्ड द पायरेट. और लेकिन जिसको कावर्ड समझते थे वही उस पायरेट को मारता है. ऑल द कैरेक्टर्स आर हैप्पी बिकॉज दे आर सेव्ड but quickly change their thoughts and describe themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. लेकिन सभी पेट जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो कावर्ड है, ड्रैगन ब्रेव निकला. वो कहते हैं सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग थी, अदरवाइज वो ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा अपने आप को पावरफुल शो कर देते. स्टेंजा 1. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon. Wagon means cart, जो एक गाड़ी है उसके पास. And a Trilio little pet dragon. Relio means really, truly means जो ट्रूलियो वर्ड यूज है उसका मतलब ट्रूली. वैगन एक व्हीकल होता है जो गाड़ी टाइप में है. इस फर्स्ट पैराग्राफ में ब्लिंडा और उसके पास जो पेट हैं उन सबको एक्सप्लेन किया गया है कि ब्लिंडा एक वाइट हाउस में रहती है अपने सारे पेट्स के साथ और उनके ये जो हैं वो नाम्स हैं, उनके कलर हैं. जो किटन है देवर अ ब्लैक किटन, अ ग्रे माउस, अ येलो डॉग and a little red wagon and a creature that the poet says was really and truly a dragon. एक सचमुच का ड्रैगन है उसके पास. मीन्स एक इंट्रोडक्शन दी है ब्लिंडा और उसके पेट्स के बारे में. यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, फिगर ऑफ स्पीच, आप राइमिंग स्कीम देखेंगे यहाँ पर AABB, हाउस माउस वैगन ड्रैगन. रिपीटिशन हुई है लिटल लिटल. ऑक्सीमिरोन हम कह सकते हैं. यहाँ वर्ड यूज हुआ है पेट ड्रैगन. ड्रैगन है, एक खूंखार सा एक ड्रैगन है लेकिन वो पेट है, पालतू है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है. ड्रैगन कांट बी अ पेट. एनाफोरा यूज हुआ है, मीन्स रिपीटिशन हुई है लाइन की स्टार्टिंग में सेम वर्ड से. एंड अ लिटल एंड अ रिलियो ट्रिलियो. रिफ्रेन
रिपीटिशन हो रही है, रिफ्रेन मीन्स रिपीटिशन हुई है बार बार एक ही सेंटेंस की। एंड रेलियो ट्रेलियो दिस पोइटिक लाइसेंस है, मीन्स पोएम के अंदर म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए पोइट पोइटेस के पास ये लाइसेंस होता है, अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखेंगे। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was Sharp as mustard. But the dragon was a coward, and she called him Custard. इस पैराग्राफ में आप देखोगे कि सभी पेट्स के नाम जो हैं वो बताए गए हैं, उन्हें पेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। द पोइट एक्सप्लेन्स द नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स दैट आर टेम्ड, जो पालतू हैं ब्लिंडा के। ही सेज दैट द नेम ऑफ ब्लैक किटन इज इंक, ग्रे माउस का ब्लिंक, येलो डॉग का मस्टर्ड है, और जो ड्रैगन है उसको वो क्या कहती है, कस्टर्ड। यहाँ लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम जो है वो स्कीम सेम रही है, AABB, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड। सिमली का भी यूज हुआ है यहाँ पर। एंड द लिटल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर्ड कंपैरिजन किया गया है एज और लाइक लगा के। एलिट्रेशन हम देखेंगे, कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, सी, तो सी साउंड की रिपीटिशन हुई है कॉन्सोनेंट की। एनाफोरा का यूज हुआ है, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स। रिपीटिशन हुई है, यूज ऑफ अ वर्ड लिटिल, बार बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड में, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and rilio trilio daggers on his toes. Spikes means sharp nails. Scales एक तरह से जो कवरिंग है, जो लेयर है, स्किन है, और अंडरनीथ मीन्स बिलो। फायरप्लेस जो आग निकलती है, उसका जो मुंह है ड्रैगन का, वो बताया कि उससे आग निकलती है। यहाँ पर जो कस्टर्ड है उसको एक पावरफुल और एक डेंजरस क्रिएचर के रूप में शो किया गया है, और उसके जो नेल्स हैं, जो टोज हैं, वो एक स्वॉर्ड के जैसे हैं, एक तलवार के जैसे हैं, वो बहुत शार्प हैं। The poet described the dragon that it had big sharp teeth and spikes on the top. This means that its skin was pointed on the top. On the lower part of it had scales, which were bony plates to protect the skin. His mouth had been compared to a fireplace because it's assumed that dragon can release fire from the mouth. Even his nose is compared to a chimney which is used to pass out smoke. मुंह से आग निकल रहा है और वो आग की वजह से उसकी नाक से धुआं निकल रहा है। एक फियरफुल और एक बहुत खतरनाक पावरफुल क्रिएचर के रूप में उसको शो किया गया है। और हिज फीट आर लाइक अ शार्प नाइफ, उसके जो फीट हैं एक तेज चाकू की तरह हैं, जिसको डैगर बोला गया है। लिटरेरी डिवाइस हम देखेंगे, राइमिंग स्कीम सेम है, AABB। सिमली भी यूज हुई है यहाँ पर। ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर्ड विद फायर प्लेस, माउथ लाइक वर्ड यूज हुआ है। रिफ्रेन है यहाँ पे, एक ही लाइन का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। एंड रिलियो ट्रिलियो, बार बार रिपीटिशन हो रहा है इस लाइन का। मेटाफर यूज हुआ है, चिमनी फॉर अ नोज, नोज इज लाइक अ चिमनी। लाइक अ नोज ना कहकर सीधा उसको जो है नोज को चिमनी ही कहा गया है, इट मीन्स वहां पर मेटाफर है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल, बैरल मीन्स अ बिग बॉक्स, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, उसके अंदर कई बियर्स की ताकत है। इंक ब्लिंक जो है वो चेज टू फॉलो अलायंस, वो शेर का भी शिकार कर सकते हैं, वो दौड़ा सकते हैं उसको स्टेयर से नीचे की तरफ।
मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेक मीन्स एंगर, जैसे एक शेर गुस्से में होता है ऐसे मस्टर्ड बहुत ब्रेव है। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केस, लेकिन जो कस्टर्ड इतना पावरफुल है, वो इतनी पावर के बाद भी एक सेफ कॉर्नर के लिए, एक सेफ जगह के लिए जो है वो रो रहा है। नाउ द पोइट एक्सप्लेन द इनर स्ट्रेंथ or the bravery of various characters of the poem. He says that Brinda was brave as a group of bears. भालुओं की ताकत है, सब ने जो है मीन्स वो सभी कैरेक्टर्स जो हैं, जो उसके पेट हैं, वो बहुत पावरफुल हैं एक्सेप्ट कस्टर्ड who was not brave. He was so afraid of everything that he always demanded a safe cage. वो हमेशा अपने लिए छुपने के लिए जगह ढूंढता है, वो बहुत कावर्ड है। लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी बी। एलिट्रेशन का यूज हुआ है यहाँ पर, बी साउंड रिपीट हुई है। सिमली का यूज हुआ है यहाँ पर, लाइक और एज लगाकर जो है कंपैरिजन हुआ है। एजोनेंस का यूज हुआ है, वोवल साउंड का रिपीटिशन हुआ है यहाँ पर, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल मीन्स गुदगुदी करना, वो उस ड्रैगन को टिकलिंग कर रही है, उसको गुदगुदा रही है। अनमर्सीफुल मीन्स विदाउट काइंडनेस, बहुत उसका बुरी तरीके से उसका मजाक उड़ रहा है, उसको छेड़ा जा रहा है ड्रैगन को। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड जो बाकी के जो पेट हैं, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, और उसका मजाक उड़ाते हुए वो उसको एज ए हीरो के तरह जो है उसको बुला रहे हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, सभी उस रेड वैगन में बैठ गए हैं। और एट द रिलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन, और जो साथ में कौन है, वो कावर्ड डरपोक सा जो ड्रैगन भी वहां पर है। वो ब्लिंडा यूज टू स्ट्रोक द ड्रैगन इन अ वेरी क्रूअल वे, उसको बहुत बुरे तरीके से टिकल किया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बाकी के भी उसको, दे ऑल्सो मेड फन ऑफ हिम। और जो पर्सिवल है, जो कि एक खूंखार हीरो की टाइप में, मीन्स एक डाकू था जो कि सबको मार देता था, तो उसका नाम से उसको बुलाते हैं कि ये तो पर्सिवल है। एंड दे यूज टू टीज द ड्रैगन वाइल सिटिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो उस पर बैठते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, राइमिंग स्कीम वही है, ए बी बी। रिफ्रेन मीन्स बार बार रिपीटिशन हो रहा है, एक सेंटेंस का रिपीटिशन हो रहा है किसी वर्ड का। टिकल्ड हिम, रिपीटिशन हो रहा है इस वर्ड का। एल्यूजन मीन्स किसी भी पर्सन या प्लेस को यहाँ पर पर्सिवल, उस इंसान का नाम लेकर कंपेयर किया गया कि जो कस्टर्ड है वो तो पर्सिवल है। पर्सोनिफिकेशन हुआ है यहाँ पर कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड जो एनिमल्स हैं वो बोल रहे हैं और वो कस्टर्ड को बुला रहे हैं कि ये तो पर्सिवल है, बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कैट, डॉग हैं, ये कैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। वो इतने बुरे, गिगल मीन्स लाफ, बहुत बुरे तरीके से हंस रही है कि पूरा घर जो है वो हिल गया उसकी हंसी से। एंड ब्लिंक सेड वेक, और जो ब्लिंक है वो एक माउस की तरह जो है गिगलिंग कर रहा है, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड rudely in asked his age when Custard cried for a nice safe cage. इंक और मस्टर्ड जो हैं वो उससे एज पूछ रहे हैं, तू कितने साल का है, और मीन्स इतना पावरफुल होकर तू सेफ केज के लिए रो रहा है। The poet says that Blinda used to laugh so loudly that her voice echoed in her house. Blink, the mouse, used to laugh and make a sound of wick. On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragons his age whenever he used to demand for a nice safe cage. उसको टीज किया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है। लिटरेरी डिवाइस सेम है, ए बी बी। ओनोमोटोपिया यूज हुआ है यहाँ पर, मीन्स साउंड को शो करने के लिए वर्ड यूज हुआ है।
गिगल्ड मीन्स हंस रहे हैं, हंसने की आवाज, गिगलिंग। वेक ये भी साउंड को बता रहा है। रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर भी, सेम वही है। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। एक नेस्टी मीन्स बैड, अनप्लीजेंट साउंड कुछ आती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, गुस्से में वो ग्राउल करता है और इधर उधर देखता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सब इधर उधर देख रहे हैं। म्याउच क्राइड लाइक अ कैट, क्राइड इंक। इंक एक कैट के जैसे बोल के वहां से भागती है। Oh, cried Glinda, for there was a pirate climbing in the window. एक विंडो से एक पायरेट, एक सी रोबर अंदर एंटर कर रहा है और उसे देखकर वो सभी चिल्ला रहे हैं। कुछ अजीब हुआ है घर में, कोई घुस गया है। लिटरेरी डिवाइस सेम है, ए बी बी। कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। ऑनोमोटोपिया सेम साउंड हुआ है। पोइटिक लाइसेंस मिला हुआ है विंडो के लिए, विंडा। स्पेलिंग चेंज कर दी गई है विंडो की। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। अब इस स्टेंजा में देखेंगे उस पायरेट को जो है एक बहुत फियरफुल, एक बहुत खूंखार दिखाया गया है। उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है, राइट में भी एक पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलैश ब्राइट, और एक चाकू डैगर जो है उसके टीथ में उसने दबा रखा है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। एक पैर नकली है, लकड़ी का है। मीन्स कहीं युद्ध में, लड़ाई वगैरह में उसने अपनी एक पैर गवा दिया है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ड नो गुड, मीन्स हिज इंटेंशन वॉज नॉट गुड। द पोइट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ पायरेट। सब उसने शो किया है कि वो कितना हार्मफुल है। लिटरेरी डिवाइस सेम है, ए बी बी। एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इमेजरी है, इमेज यूज किया गया। इमेज इज क्रिएटेड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ पायरेट की कैसे है। एक हाथ में पिस्टल है, उसमें पिस्टल है, दांतों में चाकू है। ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प। एकदम से वो डर जाती है, घबरा जाती है, पीली पड़ जाती है और चिल्लाती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड, लेकिन जो पावरफुल क्रिएचर्स अपने आप को ब्रेव मानते थे, अब वो भाग जाते हैं इधर उधर। विद अ टेरिफाइड येल्प मस्टर्ड फ्लीड। येल्प मीन्स क्राई, टेरिफाइड मीन्स टेरर, डर के मारे वो भी भाग जाता है, मस्टर्ड भी। इंक जो है ट्रिकल्ड टू रीच टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो है वो भी नीचे भाग जाते हैं कहीं छुपने के लिए। एंड लिटिल माउस ब्लिंक strategically as the situation mouse hole, as the situation demanded। वो जैसी सिचुएशन है, पायरेट अंदर आ गया है तो वो भी वहां से एक, क्योंकि वो माउस है तो एक माउस होल के अंदर अपने आप को छुपा लेता है। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि उनके क्या क्या रिएक्शंस थे जो अपने आप को पावरफुल शो कर रहे थे, कि वो सभी एक सेफ कॉर्नर के लिए अब वो भाग रहे हैं जो अपने आप को ब्रेव मानते थे। लिटरेरी डिवाइस वही है, ए बी बी। रिपीटिशन हुआ है और यहाँ पर फिर से पोइटिक लाइसेंस की वजह से जो है माउस होल्ड, हाउस होल्ड के उससे जो है एक रिदम के लिए उसमें चेंज किया गया है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। अब यहाँ पर जो कस्टर्ड, जो एक कावर्ड था, डरपोक था, वो कैसे ब्रेवरी को शो कर रहा है। वो एकदम से जंप करके पायरेट का सामना करने के लिए आगे आता है। स्नॉर्टिंग मीन्स आवाज कर रहा है एक इंजन के जैसे, उसके मुंह से आग निकल रही है, नाक से धुआं निकल रहा है। क्लैश्ड मीन्स स्ट्रक हिज टेल लाइक एन आयरन इन ए डगन। मीन्स प्रिजन के अंदर जैसे वहां की सलाखों के ऊपर वो अपनी अपनी टेल को वो इस तरह से मार रहा था, इस तरह से आवाज कर रही थी वो टेल, मानो किसी प्रिजन के अंदर उसकी जो सलाखें, लोहे की सलाखें होती हैं, उनके ऊपर जैसे कोई मार रहा हो। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ jangling squirm he went at the pirate like a robin at a worm। robin एक चिड़िया छोटी सी जो होती है, जैसे वो एक worm इंसेक्ट, जैसे एक चिड़िया worm के ऊपर झपटती है उसको पकड़ने के लिए, बिल्कुल वैसे ही कस्टर्ड वो ड्रैगन भी उस पायरेट के ऊपर
झपटता है उसके ऊपर, अटैक करता है। क्लैंक मीन्स रेटलिंग साउंड, आवाज करते हुए। जैंगलिंग मीन्स हार्श मेटलिक साउंड, ये भी साउंड के लिए ही वर्ड यूज हुआ है, जैसे मेटल की साउंड है वैसे। और स्क्वॉम मीन्स विगल, इस तरह से आवाजें करता हुआ जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो पायरेट के ऊपर अटैक करता है। लिटरेरी डिवाइस सेम है, ए बी बी, सिमली का यूज हुआ है, ऑनोमाटोपिया का यूज हुआ है। यहाँ पर देखेंगे साउंड यूज किया, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ये साउंड है। एक ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए इन साउंड्स का यूज हुआ है। इमेजनरी जो है उसका यूज किया गया है कि द अटैक बाय द ड्रैगन इज एक्सप्रेस्ड इन अ वे टू मेक इमेजिन इन आवर माइंड। उस ड्रैगन ने किस तरह से अटैक किया है, वो साउंड्स का यूज करते हुए एक इमेज हमारे सामने क्रिएट की है। The pirate grabbed at Blinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. Flagon means एक कंटेनर है। अब उस पायरेट की पॉकेट के अंदर एक कंटेनर है जिसके अंदर वाइन है। ग्रॉग मीन्स वाइन, गल्प मीन्स पीना। वो उस फ्लैगन को, उस कंटेनर को निकालता है जिसमें वाइन थी और उसको वो पीता है। यहाँ पर उसको भी एक तरह से डेंजरस शो करने के लिए कि भी वो अपने आप को तैयार कर रहा है युद्ध के लिए, वो पहले वाइन पीता है। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। लेकिन एक भी गोली कस्टर्ड पर नहीं लगती है और कस्टर्ड जो है उसको गॉबल्ड कर लेता है, स्वेलोड, उसको निगल जाता है। एवरी बिट मीन्स पूरी तरीके से कंप्लीटली उसको वो खा गया है। यहाँ पर शो किया है कि किस तरह से कस्टर्ड ने उस पायरेट को खत्म किया है। और उस कंटेनर से वाइन पीने के बाद मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना करेज जो है वो गैदर कर रहा है। पूरी ताकत लगाने से पहले वो जो है एक तरह से अपनी अपना शो ऑफ कर रहा है और करेज इकट्ठा कर रहा है। तो एक वाइन के एक घूंट लेता है और फिर बुलेट फायर करता है। लिटरेरी डिवाइस सेम है, ए बी बी, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इमेजरी है, इमेजिन किया गया है कि क्या से क्या रिएक्शन हुआ है ड्रैगन का और पायरेट का। Blinda embarrassed him, mustard-legged him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee, dig gyrate around the dragon that ate the pirate. Embarrassed means held tightly in arms. Blinda जब उसने देखा कि कस्टर्ड ने पायरेट को मार दिया है तो वो कस्टर्ड को टाइटली हग कर रही है, उसको प्रेज कर रही है। जो मस्टर्ड था, वो डॉग था, वो उसको लिक कर रहा है, चाट रहा है। कोई भी उस पायरेट के मरने पर कोई दुखी नहीं है, कोई मौन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ग्रीफ का नहीं दे रहा है, सब खुश हैं। इंक और जो ब्लिंक थे वो भी ग्ली मीन्स हैप्पीनेस में, खुशी में इधर उधर। गायरेट मीन्स चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ड्रैगन के, वो भी गोल गोल घूम रहे हैं उसके, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो सारे कैरेक्टर इस पैराग्राफ में शो किया गया है कि जो ऑल द कैरेक्टर्स वर हैप्पी एंड दे वर शोइंग देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द ड्रैगन एज ही हैड सेव्ड देम। सब अपने अपने ग्रेटिट्यूड को वो थैंकफुल हैं ड्रैगन का जिसने उन सब की जान बचाई है। लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी बी। एलिट्रेशन का यूज हुआ है, एजोनेंस का यूज हुआ है, वोवल साउंड बीच में, मिड में, एंड में आई वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स बिकेम नर्वस। अगर मैं नर्वस ना होता तो मस्टर्ड कह रहा है कि मैं इससे कहीं 2 गुना ज्यादा ताकतवर अपनी ब्रेवरी शो करता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब वो दोनों, वो डरपोक इंक और ब्लिंक भी बोल रहे हैं जो सेफ कॉर्नर के लिए भाग गए थे पायरेट को देखकर।
We would have been there 3 times as brave. We think कि हम तो 3 गुना ज्यादा ताकतवर होते. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. लेकिन जो कस्टर्ड जिसने सबकी जान बचाई है वो उन सबको एग्री करते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ऑल ऑफ देम वर मोर पावरफुल एंड ब्रेवर देन हिम. सब उससे ज्यादा ताकतवर हैं, सभी खूब ब्रेव हैं. लिटरेरी डिवाइस सेम, राइमिंग स्कीम ए बी बी, इसका यूज हुआ है इसमें. नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. Blinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really trilly little pet dragon. Blinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a raid, and Custard keeps crying for a nice safe cage. वही चीजें फिर से सेम है. ब्लिंडा अपने उसी घर में वैसे ही रह रही है, उसके पास वही सारे पेट यूं ही अपनी ब्रेवरी को शो कर रहे हैं एक्सेप्ट कस्टर्ड. और वो कस्टर्ड अभी भी यूं ही वीक है और सेफ केस के लिए वो अभी भी रो रहा है, भले ही उसने अभी एक पायरेट को मारा हो कुछ ही समय पहले. लेकिन सारी सिचुएशंस वैसी ही हो गई हैं. फिर से उन्हीं लाइंस का यूज किया गया है, लेकिन अब सिचुएशन अलग है. रिफ्रेन का यूज हुआ है, रिपीटेशन हुई है सेंटेंस के अंदर बार बार. एंड रिलियो ट्रिलियो, इस वर्ड का रिपीटेशन हुई है स्टेंजा की एक्सटेंजा की बार, कई बार. एंड थैंक यू ऑल. दिस इज ऑल अबाउट दिस poem. I hope you understand it very well. You can watch the video twice and thrice, and don't forget, please like and subscribe my channel.